मुग़ल सल्तनत हिंदुस्तान की तारीख़ में सबसे मजबूत सल्तनतों में से एक थी और 16वीं और 17वीं सदी में इसकी हुक्मरानी ने पूरे बरसगीर की तारीख़ का रुख बदल दिया। मुग़लों ने हिंदुस्तान की फ़ौजी, इक़्तिसादी और मजहबी सूरत हाल को बदल कर रख दिया, मगर उनकी फ़तह बग़ैर मज़ाहमत के नहीं थी। तकरीबन हर इलाके में उनका मुकाबला किया गया। 16वीं सदी के दूसरे निस्फ़ में राजपूत राजों का एक ढेला इत्तेहाद मुग़लों की राह में खड़ा था। हल्दी घाटी की लड़ाई की तरफ बढ़ते हुए 1556 यूं तक ने इसके हाथ पर स्पीयर्ड की। तीसरे मुग़ल बादशाह अकबर और इसके मुहाफ़िज़ बैरम खान ने सूर सल्तनत के ह्यूमों को दूसरी पानीपत की लड़ाई में शिकस्त दी और दिल्ली व आगरा पर मुग़ल हुक्मरानी दोबारा कायम हो गई। सिकंदर शाह सूरी ने मज़ाहमत की कोशिश की, मगर 1556 में वो भी शिकस्त खा गया। 1559 तक मुग़लों ने सूर सल्तनत का खात्मा कर दिया और शुमाली भारत में दोबारा ताकतवर बन गए। अकबर इस वक्त 18 साल का था और अपना मुहाफ़िज़ हटाकर खुद हुक्मरानी करना चाहता था। इस पर बैरम खान ने बगावत कर दी, लेकिन 1560 में अकबर ने अपने साबिक जनरल के खिलाफ फैसला कुन जंग जीत ली। बादशाह अब अपनी हुकूमत को वस्ती और मगरबी भारत तक फैलाने का सोच रहा था। गुजरात का इलाका इसकी खुसूसी दिलचस्पी का मरकज़ था, क्योंकि ये असमानियों और सफ़वियों के साथ समंदरी तिजारत के लिए कलीदी हैसियत रखता था। लेकिन गुजरात के आसपास कई छोटे राजपूत राज थे जिन्हें जंगजू राजपूत ज़ात चलाती थी। राजपूत एक मुनफरद जंगजू माशरे के रकन थे। कबीले का हर मर्द सिपाही की तरह परवान चढ़ता, बिल्कुल कदीम स्पार्टन्स की तर्ज पर, मगर उनकी जंगी अखलाकियात और ज़ाब्ते यूरोप के कुरून वस्ता के नाइट्स से मुशाबा थे। वो ज़्यादातर घड़ सवार फ़ौज पर मुश्तमिल थे। रवायती हिंदुस्तानी अंदाज के हाथी भी शामिल थे और अपनी मजबूत कलाबंदियों पर उन्हें गैर मामूली एतमाद था। अकबर ने पहला हमला किया। 1521 में इसके जनरलों ने मलवा के सुल्तान बाज बहादुर को सरिंगपुर की लड़ाई में शिकस्त दी और अगले साल इसका इलाका फतह कर लिया। बाज बहादुर मेवाड़ के हुक्मरान उदय सिंह दूम के दरबार में पनाह गुज़ीन हुआ। ये अकबर के लिए मेवाड़ पर हमले का मुनासिब जवाज़ बन गया। अगरचे अकबर की हुकूमत को रिश्तेदारों और ठर्क इमरा की बगावतों का सामना था, इसे अपनी तौसी कुछ अरसे रोकना पड़ी, हत्ता कि 1567 तक। इन मसाइल के बावजूद बादशाह ने राजपूत रियासतों से सफारतकारी जारी रखी और कई को अपना मतीय बनाने में कामयाब रहा। लेकिन मेवाड़ के उदय सिंह झुकने पर आमादा न थे, चुनांचे अकबर ने 1567 ही में कार्रवाई का फैसला किया। मुग़लों की तादाद में वाज़ेह बढ़तरी थी। उनके पास 1 लाख के करीब फ़ौज थी, जबकि राजपूत हुक्मरान के पास ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 सिपाही थे। ये सूरत हाल देखते हुए उदय सिंह अपनी सल्तनत के जनूब मगरब की पहाड़ी पट्टी की तरफ हट गए, इस उम्मीद पर कि उनके मजबूत क़लए हमला आवरों के कदम रोक देंगे। 1567 के आखिर और 1568 के आगाज़ में मुग़ल फ़ौज ने चित्तौड़गढ़ और रणथंबोर का मुहासरा किया। दोनों क़लए चंद माह में गिर गए, मगर ये मुहासरा तारीख़ हिंद का एक मोड़ था। पहली बार किसी क़लए के ख़िलाफ़ तूप खाना, इंजीनियरिंग, सरंगें और खंदकें वसीए पैमाने पर इस्तेमाल हुईं। मुग़लिया इंजीनियर्स ने खंदकें खोदें, सरंगें बनाईं और माइनर्स ने चित्तौड़गढ़ की दीवारों को धमाकों से कमज़ोर किया। उदय सिंह की हुक्मरानी का खात्मा हो गया और चूंकि अकबर को पहाड़ी जंग पसंद न थी, वो दारुल हुकूमत लौट आया। बाकी राजपूतों ने मुग़ल बालादस्ती कबूल कर ली, सिर्फ मेवाड़ के चंद कबीले ही मज़ाहमत पर कायम रहे। 1572 फ़रवरी में उदय सिंह का इंतकाल हुआ और उनका बेटा महाराणा प्रताप हुक्मरान बना। अकबर गुजरात का रास्ता महफूज करना चाहता था और 1576 में उसने राजपूत जनरल मान सिंह को भेजा ताकि हाकमियत का मुआहदा तय हो सके। कुछ मौरख कहते हैं कि प्रताप ने मान सिंह की अकबर से वफादारी की वजह से तौहीन की। बाज़ के मुताबिक इसने सिर्फ मातहती कबूल करने से इनकार किया, लेकिन नतीजा एक ही था, जंग नागज़ीर हो गई। प्रताप जानता था कि वो तादाद में बहुत कम है, इसलिए इसने अपनी फ़ौज को हल्दी घाटी के दाखिली रास्ते पर तैनात किया। मान सिंह की फ़ौज इलाके में दाखिल हो रही थी और यूं मशहूर जंग हल्दी घाटी 18 जून 1576 को लड़ी गई। कुछ मुर्खीन इसे हिंदू मुस्लिम मजहबी तसादम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुस्तंद ज़राया वाज़ेह हैं कि प्रताप की फ़ौज में मुसलमान सिपाही शामिल थे और मुग़ल जानिब से कई हिंदू राजपूत लड़ रहे थे। इस जंग में मान सिंह के कबीले के 4000 जंगजू, मुख्तलिफ कबीलों के 1000 हिंदू सिपाही और मुग़ल लश्कर के 5000 फ़ौजी शामिल थे।
अगरचे मुगल तूप खाना करीब था मगर ज़मीन नाहमवार होने के बायस वो बुरवेकार न आ सका। मुगल फ़ौज में घुड़सवार, हाथी और मौस्कीट बरदार शामिल थे। दूसरी तरफ प्रताप के पास तकरीबन 3000 घुड़सवार, 500 तीर अंदाज और नामालूम तादाद में जंगी हाथी थे। मुगल लश्कर की पहली सफ तीर अंदाजों और मौस्कीट बरदारों पर मुश्तमिल थी, जबकि बाकी फ़ौज 5 हिस्सों में मुनक़सम थी। प्रताप ने अपनी फ़ौज को 4 हिस्सों में तकसीम किया और तीर अंदाज पीछे रखे। हाथी गालिबन मरकज़ के दरमियान या अगली सफ़ में थे। चूंकि राजपूत तादाद में कम थे, प्रताप ने पूरी कुव्वत से सीधा हमला कर दिया। इब्तिदाई हमला इतना ज़बरदस्त था कि मुगलों के कई छोटे दस्ते भाग खड़े हुए और दायां बाजू मुंतशिर हो गया। जब मरकज़ी राजपूत दस्ता मुगल सफ़े औल से टकराया तो मन सिंह की मरकज़ में मौजूद फ़ौज ने सफ़ों को मजबूत कर लिया। प्रताप ने जंगी हाथी आगे बढ़ाए मगर मुगल हाथियों ने मुकाबला करके हमला रोक दिया। रवायात में इन हाथियों की ज़बरदस्त टकराव की जंग का जिक्र मिलता है। जल्द ही मनसंग ने अपने मुसलह दस्ते दोबारा तरतीब दिए। मौस्कीट बरदारों ने राजपूत हाथियों को गोलियों से निशाना बनाया और कई हाथी मारे गए। अब मुगल जवाब देने की पोजीशन में थे। मान सिंह ने अपनी महफूज फ़ौज को 2 हिस्सों में बांटकर दुश्मन के बाजुओं पर हमला किया। चूंकि राजपूत गुजरगाह को महफूज रखने में नाकाम रहे, यह हुकमत अमली कामयाब रही। प्रताप को मजीद सिपाही बाजुओं पर भेजने पड़े और इसका मरकज़ कमज़ोर पड़ गया। राजपूत सरदारों की बड़ी तादाद घेराव में मारी गई और ख़ुद प्रताप शदीद ज़ख्मी होकर बेहोश हो गया। राजपूत घुड़सवार पीछे हटे और चंद सौ तीर अंदाज़ों ने उनकी वापसी की हिफाजत की। उनके तीर मुगल फ़ौज को कुछ देर रोके रहे और यूं आधी से ज़्यादा राजपूत फ़ौज अपने सरदार समेत पहाड़ों में निकल जाने में कामयाब हो गई। जल्द ही मेवाड़ की पहाड़ियाँ मुगलों के ज़ीरे कब्ज़ा आ गईं। मगर प्रताप ने अगली कई दहाइयों तक गोरिल्ला जंग जारी रखी और एक मुख्तसर दौर में जब मुगल सल्तनत कमज़ोर पड़ी, वो मेवाड़ के बड़े हिस्से दोबारा लेने में कामयाब हो गया। हल्दी घाटी की इस तारीखी जंग पर हमारी डॉक्यूमेंट्री देखने का शुक्रिया।